हेलो एवरीवन, वेलकम टू एड्यूटैप। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के हमारे इस सेशन में। आज के सेशन में हम डिस्कस करने जा रहे हैं आईबीपीएस पीओ का कट ऑफ ट्रेंड। तो पिछले 5 साल का ट्रेंड हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे, 2017 से लेकर के 2021 तक का। और हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो बारी बारी से आपका प्रिलिमिनरी की कट ऑफ क्या रही, प्रिलिमिनरी के अंदर सेक्शनल कट ऑफ क्या रही अलग अलग सेक्शंस के अंदर, फिर मेंस की कट ऑफ क्या रही, मेंस में अलग अलग सेक्शन में क्या रही, और एट द एंड जो फाइनल कट ऑफ है वो कितने में से बनती है और कितनी रही, ये सारा ट्रेंड हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो वीडियो में आखिर तक बने रहिएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन की बात कर लेता हूं कि एग्जाम का पैटर्न क्या रहता है। तो आपका सबसे पहले एक प्रिलिमिनरी एग्जाम होता है, ठीक है, जिसका जो पैटर्न है वो ये वाला रहता है। टोटल 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के होते हैं, 60 मिनट में आपको सोल्व करने होते हैं। और यहाँ सेक्शनल टाइमिंग भी रहती है, सेक्शनल कट ऑफ भी रहती है, ये आप देख लीजिएगा। प्रिलिमिनरी के बाद जो लोग क्वालिफाई करते हैं प्रिलिमिनरी से, उनका मेंस एग्जाम होता है। और मेंस में आपके टोटल 2 एग्जाम होते हैं, आपका एक ऑब्जेक्टिव होता है, एक सब्जेक्टिव होता है। तो ऑब्जेक्टिव में 155 क्वेश्चन होते हैं 200 मार्क्स के, टोटल टाइम 3 आवर होता है और सेक्शनल टाइमिंग भी यहाँ पे होती है। उसके बाद एक डिस्क्रिप्टिव एग्जाम होता है, 2 क्वेश्चन होते हैं जिसमें 25 मार्क्स के 30 मिनट मिलते हैं, और एक इसमें ऐसे होता है और एक लेटर होता है। ठीक है, ये आपका मेंस एग्जाम होता है। और जो मेंस को क्वालिफाई कर जाते हैं उनका फिर इंटरव्यू होता है जो कि 100 मार्क्स का होता है, और उसके बाद फिर फाइनल कट ऑफ बनती है। ठीक है, तो प्रिलिमिनरी जो है ये सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का होता है। मेंस एग्जाम के मार्क्स ही फाइनल लिस्ट में ऐड होते हैं और इंटरव्यू के। ठीक है, तो मेंस एग्जाम और इंटरव्यू का जो रेशियो है वो 80:20 रहता है आपका फाइनल, जब आपकी फाइनल लिस्ट बनती है। तो यहां से मार्क्स ऐड नहीं होते, सिर्फ मेंस के मार्क्स ऐड होते हैं और इंटरव्यू के। और ये रेशियो क्या रहता है, 80:20 का आपका। ठीक है, चलिए अब बारी बारी से सारी कट ऑफ जान लेते हैं। तो वहां मैं आपको थोड़ा सा और डीपली बता दूंगा चीजें कि कहां से कितनी कितनी क्या क्या चीजें रहती है। सबसे पहले प्रिलिमिनरी एग्जाम कट ऑफ की अगर हम लोग बात करें यहाँ पे, तो मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे टोटल 100 क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, जो कि 100 मार्क्स के होते हैं। हर एक क्वेश्चन 1 मार्क का होता है, 0.25 की नेगेटिव मार्किंग होती है। टोटल 60 मिनट आपको मिलते हैं, ठीक है, और इसमें सारे सेक्शंस को अलग अलग 20-20 मिनट मिलते हैं। सेक्शनल टाइमिंग भी होती है और सेक्शनल कट ऑफ भी होती है। ठीक है, तो जैसे टोटल 100 क्वेश्चन होते हैं 100 मार्क्स के, तो क्वांट के 35 क्वेश्चन होते हैं 35 मार्क्स के, रीजनिंग के 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स के, और इंग्लिश के 30 क्वेश्चन होते हैं। तो अगर 2021 की बात करें तो आउट ऑफ 100 ये जो कट ऑफ थी ये 50.5 थी। अगर 2020 की बात करें तो 58.75, 2019 में 59.75, 2018 में 56.75 और 2017 में 42.75। और इसके अलावा अलग अलग सेक्शनल जो कट ऑफ है, जैसे क्वांट की आउट ऑफ 35 2021 में 6.25 है, 9.25, 8.25, 7.75, 7.75। इससे आपको एक आइडिया आ जाएगा कि आपको मिनिमम कितना स्कोर करना जरूरी है। अगर आपका क्वांट कमजोर है, इतना स्कोर तो होना ही चाहिए, अदरवाइज आपका रीजनिंग और इंग्लिश में चाहे जितना मर्जी स्कोर हो आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे, है ना। तो मिनिमम जो रीजनिंग का स्कोर है अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट ईयर में ये रहा। 2021 में 6.25 रहा। अगर 2022 की बात करूं तो 8 रहा। उसके बाद 2019 में 10.25, 9 और 10। ऐसे ही इंग्लिश का आउट ऑफ 30 6.75, 11, 10.5, 8.75, 5। अगर आप आईबीपीएस पीओ की तैयारी कर रहे हैं तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपने पास इसको सेव रखिएगा, और तैयारी करते हुए इन चीजों का ध्यान रखिएगा कि कितना मिनिमम स्कोर आपको चाहिए होता है। ये 2017 से 2021 तक की कहानी है। ठीक है, तो टोटल 100 में से आता है ये स्कोर। 100 ही क्वेश्चन होते हैं, 60 मिनट मिलते हैं, सेक्शनल टाइमिंग रहती है हर एक सेक्शन के लिए 20 मिनट, और सेक्शनल कट ऑफ भी रहती है, और नेगेटिव मार्क्स भी रहते हैं 0.25। ठीक है जी, हर एक रॉन्ग क्वेश्चन के लिए। चलिए, जब आप प्रिलिमिनरी क्वालिफाई कर जाते हैं तो उसके बाद आपका मेंस एग्जाम होता है। प्रिलिमिनरी आपने क्वालिफाई कर लिया, प्रीलिम्स का खेल खत्म, क्योंकि प्रीलिम्स का स्कोर फाइनल कट ऑफ के अंदर ऐड नहीं होता। जो मेंस का स्कोर है यही फाइनल कट ऑफ में ऐड होता है। मेंस प्लस इंटरव्यू दोनों का रेशियो रहता है 80:20। ठीक है, तो मेंस एग्जाम की बात कर लेते हैं। तो मेंस में टोटल आपसे, अगर मैं ऑब्जेक्टिव पेपर की बात करूं तो 155 क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कि 100 मार्क्स के होते हैं। ठीक है, टोटल 155 क्वेश्चन है, 200 मार्क्स के होते हैं। ठीक है, और 2 क्वेश्चन आपके डिस्क्रिप्टिव के रहते हैं जो कि 25 मार्क्स के होते हैं। तो यानी कि जो ये फाइनल कट ऑफ बनी है आपकी, ये टोटल 225 मार्क्स में से बनी। ठीक है, तो यहाँ पे अगर 2021 में बात करें तो 225 में से ये 80.75 थी।
अगर 2020 की बात करें तो 83.5, 2019 में 71.25, 2018 में 74.5 और 2017 में 82 है। दूसरी बात मैं आपको बता दूं, यहाँ हम यूआर अनरिजर्व कैटेगरी की बात कर रहे हैं। यहाँ पे हमने दूसरी कैटेगरीज नहीं ली, डाटा बहुत ज्यादा हो जाता, क्योंकि अनरिजर्व कैटेगरी की ही हाईएस्ट रहती है, तो वही डाटा हमने आपके साथ शेयर किया है यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद फिर अगर अलग अलग सेक्शंस की बात करें तो रीजनिंग और कंप्यूटर एप्टीट्यूड में आपसे 45 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो कि 60 मार्क्स के होते हैं, ठीक है। 45 क्वेश्चन होते हैं 60 मार्क्स के। तो अलग अलग जो कट ऑफ है ये 7.25 है, 2020 में 6 है, 2019 में 7.75 है, 2018 में 10.25 है, 2017 में भी, ठीक है। सिमिलरली जनरल इकोनॉमी बैंकिंग जो जीए वाला सेक्शन है, इसके अंदर 40 क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, जो कि 40 मार्क्स के ही होते हैं। और इसकी जो कट ऑफ है 2021 में 3.75 थी, फिर 8.75 थी 2020 के अंदर, 2019 की बात करें तो 8 थी, यहाँ भी 8 थी और यहाँ 11.25 थी, ठीक है। उसके बाद इंग्लिश लैंग्वेज की बात करें तो यहाँ 35 क्वेश्चन होते हैं, जो कि 40 मार्क्स के होते हैं, ठीक है। और यहाँ पे 13.25, 9.75, 14.25 ये आपके अलग अलग ईयर में कट ऑफ थी। डाटा एनालिसिस और अगर डाटा इंटरप्रिटेशन की बात करूं तो यहाँ 35 क्वेश्चन होते हैं, जो कि 60 मार्क्स के होते हैं, ठीक है। इसकी कट ऑफ 9.25, 11.75, 5.25, 4.5 और 14 रही। तो टोटल ये 155 क्वेश्चन होते हैं 200 मार्क्स के, जो कि ऑब्जेक्टिव होते हैं आपके, ठीक है ना। और इनमें सेक्शनल टाइमिंग भी रहती है। सेक्शनल कट ऑफ तो मैंने आपको बता ही दी है, सेक्शनल टाइमिंग भी मिलेगी। जैसे रीजनिंग में आपको 60 मिनट मिलते हैं, ठीक है, यहाँ पे आपको 40 मिनट मिलते हैं, यहाँ पे आपको 45 मिनट मिलते हैं। तो टोटल जो टाइम है वो 180 मिनट रहता है ऑब्जेक्टिव के लिए, 3 घंटे आपका, ठीक है। और ये आपकी जो कट ऑफ है फाइनल ये 225 में से बनती है, ठीक है। इसके अलावा जो डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है, इसमें भी आपके 2 क्वेश्चन होते हैं, जो कि 25 मार्क्स के होते हैं और 30 मिनट मिलते हैं आपको सोल्व करने के लिए, ठीक है। 30 मिनट मिलते हैं, 2 क्वेश्चन होते हैं 25 मार्क्स के। इसकी कट ऑफ जो है वो 10 रहती है, ठीक है, लगभग हर ईयर में सेम ही है 10। तो 25 में से 10 स्कोर आपका होना चाहिए। इसमें आपको एक लेटर और एक एसे टाइप करना होता है, ठीक है। चलिए, तो ये आपका मेंस का जो स्कोर है, मेंस की जो कट ऑफ है पिछले 5 सालों की वो थी। ध्यान रखिएगा, मेंस एग्जाम का स्कोर ही फाइनल कट ऑफ में ऐड होता है, प्री का ऐड नहीं होता, ठीक है। और ये टोटल 225 में से आपकी कट ऑफ है, और ये सेक्शनल कट ऑफ है और ये डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश की है, ठीक है जी। चलिए, उसके बाद अब मेंस के बाद बात करें, या मैं चेंज करना मुझे ध्यान नहीं रहा, ठीक है, मैं चेंज कर देता हूं। मेंस एग्जाम के बाद ये आपकी है फाइनल कट ऑफ, सॉरी इसके लिए ये है आपकी फाइनल कट ऑफ। तो जो आपकी फाइनल कट ऑफ रहती है वो कितनी रहती है? जो फाइनल कट ऑफ है ये आपकी 100 में से बनती है टोटल, ठीक है। यानी कि आपका जो मेंस है, मेंस एग्जाम ये 225 मार्क्स का होता है, और जो इंटरव्यू है आपका, इंटरव्यू वो आपका 100 मार्क्स का होता है, ठीक है। तो इसमें से 80 और 20 का रेशियो रहता है, ठीक है। सपोज आपने यहां से जितना भी स्कोर किया है उसका 80% ले लेंगे, और यहां से आपने जितना भी स्कोर किया उसका 20% ले लेंगे, तो फिर फाइनली 100 में से ये आपकी कट ऑफ बनती है, ठीक है। किस में से बनती है? 100 में से, ठीक है। तो जितना भी आपका सपोज यहाँ पे 80 स्कोर रहा आपका, ठीक है ना, तो अगर 80 स्कोर रहा तो 225 में से पहले 80 को देखा जाएगा, 80/2.25, ठीक है। और उसके बाद फिर उसको 80 और 20 के रेशियो में, मतलब जो यहां से रहा होगा उसको डिवाइड करके ऐड कर लेंगे। समझ रहे हैं कि समझ रहे हैं? मतलब रेशियो रहेगा 80 और 20 का, जब फाइनली 100 में से ये कट ऑफ आपकी बनेगी, ठीक है। ध्यान रहेगा भाई सबको। चलो यहां से कुछ डिवाइड करते हैं, इसको 100 में कन्वर्ट करेंगे पहले। जैसे सपोज 80 स्कोर है तो इसको इस तरीके से करते हैं कि हाँ 80 डिवाइड बाय 225 और इंटू 100, कुछ ऐसे करते हैं शायद। तो ये जैसे मान लीजिए सपोज ये 81 होता, तो ये 25 से गया 9, ये 25 से गया 4, ये 9 से गया 9। तो यहां से आपका अगर 81 स्कोर है 225 में से, तो ये 36 काउंट हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। कितना काउंट हो जाएगा? 36। कुछ इस तरीके से बनाते हैं और 36 का फिर 80% लेते हैं, को ऐसे कन्वर्ट किया जाता है टोटल। और फिर ऐसे जैसे इंटरव्यू में कुछ आपका स्कोर रहा होगा, सपोज आपका इंटरव्यू में 70 स्कोर रहा, ठीक है, तो फिर उस 70 में का 20% लेके कुछ इस तरीके से फाइनली बनाया जाता है, ये उनका रहता है। बस ये ध्यान रखिएगा कि 80 और 20 का आपका रेशियो रहता है ना, उसको कन्वर्ट कर लेते हैं। तो आपका स्कोर इतना, अगर आपका इतना स्कोर था मिनिमम, तो आपने क्वालिफाई कर लिया था आगे, है ना। चलो, तो ये 100 में से आपकी कट ऑफ रहती है। यहाँ पे मैंने 2 चीजें आपको बताई है, एक मैक्सिमम मार्क्स और एक मिनिमम मार्क्स।
तो ये स्कोर टॉपर का है, ठीक है। जिसने भी रैंक 1 लिया होगा तो 2021 में उसका स्कोर है 68.76 और मिनिमम 47, यानी जिसके 47 मार्क्स थे उन सबका सिलेक्शन हुआ है। जिसका 47 या 47 से अबव स्कोर है उन सबका सिलेक्शन हुआ है और ये टॉपर के मार्क्स है, ठीक है। सिमिलरली 2020 के अंदर भी टॉपर का स्कोर ये है और जो कट ऑफ रही मिनिमम स्कोर वो 47.89 आउट ऑफ 100, जिसका भी इतना स्कोर था या इससे अबव था उन सबका सिलेक्शन हुआ, ठीक है। सिमिलरली 2019 में ये टॉपर का स्कोर है और ये मिनिमम कट ऑफ है, तो इतना जिसका स्कोर है इससे अबव उनका सिलेक्शन हुआ है। सिमिलरली 2018 में और 2017 में, तो ये आपकी फाइनल कट ऑफ है, ठीक है। तो ध्यान रखना प्रीलिम्स सिर्फ क्वालिफाइंग है, बट क्वालिफाई करना जरूरी है। मेंस और इंटरव्यू का स्कोर ऐड होगा। मेंस का स्कोर 225 में से होता है और इंटरव्यू 100 मार्क्स का, फिर दोनों को 80:20 में डिवाइड करके आउट ऑफ 100 ये फाइनल कट ऑफ आपकी तैयार की जाती है, ठीक है। चलिए, तो उम्मीद करूंगा कि इस जितनी भी ये जो कट ऑफ ट्रेंड मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है इसका फायदा क्या होगा आपको, इससे आपको एक टारगेट मिल जाएगा, ठीक है। आपको पता चल जाएगा कि मुझे मिनिमम इतना इतना स्कोर करके चलना है, ठीक है। तो मेरी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, तो बहुत सारी चीजें आसान हो जाती हैं अगर आपने कट ऑफ ट्रेंड देख लिया, आपने एग्जाम पैटर्न देख लिया, आपने सिलेबस देख लिया, ठीक है, आपने जो भी और रिक्वायरमेंट थी, एलिजिबिलिटी थी वो देख ली, तो उसके बाद आपको बहुत सारी चीजों की समझ जो है वो विकसित हो जाएगी उस एग्जाम के प्रति। ज्यादा जगह जगह भड़कना नहीं पड़ेगा आपको। आप 200 चीजें सर्च करेंगे उसके बजाय आपको हमारे चैनल पे ये सारी चीजें मिल रही हैं, तो आप उनका निश्चित रूप से लाभ उठाइए, ठीक है। और अपनी तैयारी को यूं ही निरंतरता कंसिस्टेंसी के साथ जारी रखिएगा। ढेर सारे मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करिए, क्योंकि क्यूआरई पे का ही खेल है सारा आईबीपीएस पीओ के अंदर मोस्टली, और उसकी आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा, ठीक है। चलिए, तो ये कट ऑफ ट्रेंड मुझे लगता है कि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा और आपको एक टारगेट भी मिल गया होगा कि मुझे इस ट्रेंड के हिसाब से इतना स्कोर टारगेट करके चलना है, जो आपकी निश्चित रूप से आगे तैयारी में हेल्प करेगा, ठीक है जी। चलो, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी जोश और उत्साह के साथ। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।